नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम हाजिर हैं। जमशेदपुर में इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 का पहला मरीज मिला है। उक्त मरीज में उक्त वायरस की पुष्टि होने के बाद उन्हें TMH के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। दूसरी ओर जमशेदपुर में पहला मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट में है। सभी अस्पतालों को अलर्ट जारी कर एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार माझी ने पहला मरीज मिलने की पुष्टि की। उन्होंने कहा, संभावित लक्षण बारे अब तक 22 मरीजों का सैंपल जांच के लिए माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट को भेजा गया था, जिसमें एक महिला मरीज में उक्त वायरस की पुष्टि हुई है। महिला की उम्र 68 वर्ष बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि उक्त मरीज को TMH में अलग बने आइसोलेशन वार्ड में रखकर इलाज किया जा रहा है। वहीं अन्य मरीजों को संभावित एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी निजी एवं सरकारी अस्पतालों को उक्त वायरस को देखते हुए संभावित लक्षण वाले मरीजों का सैंपल लेने का निर्देश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है। इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस के संबंध में काफ़ी कुछ चर्चाएं हैं और राज्य सरकार की ओर से उसके संबंध में एडवाइजरी भी प्राप्त हो गया है और सभी लोग हम लोग अलर्ट मोड में हैं। सभी सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों को इसके संबंध में एडवाइजरी को भेज दिया गया है और जो उसके लक्षण के अनुसार जो रोगी आउटडोर में या इंडोर में मिल रहे हैं उनका सैंपल लेकर जांच कराने के प्रावधान है जो MGM में होता है। विगत दिनों में TMH से 6 सैंपल हम लोग ने भेजा था MGM माइक्रोलैब में, जिसमें से एक रोगी पॉजिटिव पाया गया है। महिला है, 68 ईयर्स ओल्ड, साक्षी की। जो अभी तक जो सूचना के अनुसार उनको आइसोलेशन वार्ड में अलग करके रखा गया है। ये तो जो रोगी मिला, बाकी लोग ये बीमारी, ये वायरस नहीं फैले उसके लिए प्रचार प्रसार सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ जूम के माध्यम से सूचना दिया गया है कि जो लक्षण है इन्फ्लुएंजा का, सर्दी जुकाम खांसी खराश बुखार, इस तरह का अगर कोई लक्षण मिले किसी रोगी में और खांसी 1.5 से 2 सप्ताह तक उतरे नहीं तो इसका ज़रूर जांच करा लें। हम लोग निरंतर प्रयास में हैं। अगर कहीं रोगी मिल रहा है तो एक्स्ट्रा हम लोग एहतियात बरत रहे हैं। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना पुलिस ने शुक्रवार को बागुनहाथू नदी किनारे मिले 14 मार्च से लापता सागर सोना नामक युवक के शव मामले का खुलासा करते हुए नाबालिग सहित 4 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्त में आए युवकों का नाम सौरभ कुमार, सन्नी कच्छप, सूरज बागची एवं एक नाबालिग शामिल है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे का रॉड, डंडा, रस्सी व अन्य सामानों को बरामद कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने बताया कि सागर सोना और आरोपियों के बीच पैसे की लेन देन को लेकर पूर्व से विवाद चल रहा था। घटना के दिन बागुनहाथू नदी के किनारे हथियारों की मुलाकात सागर सोना से हो गई, जहां सभी ने मिलकर रॉड, लाठी, डंडे से पीट कर सागर सोना की हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि सभी ने अपने अपराध स्वीकार कर लिए हैं, जिन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। 2023 को विद्यापति की रहने वाली कांति देवी थाने में एक लिखित आवेदन दी कि उनका पुत्र 14 तारीख से लापता है, जिसके संबंध में कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की गई। कांड अनुसंधान के क्रम में पता चला कि कुछ लड़के जो है आपसी रंजिश को लेकर मारकर उसको नदी में फेंक दिया। हम लोग सबको बरामद किए और अग्रिम कार्रवाई किए और घटना में शामिल सभी लोगों को हम लोग गिरफ्तार किए हैं, जिसमें एक सौरभ कुमार, सन्नी कच्छप और सूरज बागची है और एक विधि विरुद्ध किशोर को भी निरुद्ध किया गया है। और घटना में प्रयुक्त लोहे का सॉकर, डंडा सब और रस्सी सभी को बरामद किया गया है।
जमशेदपुर में शनिवार को झारखंड भाजपा के प्रभारी सह उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी पहुंचे, जहां डिमना चौक पर जिला भाजपा ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जिले के सांसद विद्युत वरण महतो भी शामिल रहे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी आज शहर में ही रुकेंगे और भाजपा में आयोजित बैठक में भी शामिल होकर आगामी चुनावों के लिए कई दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को देंगे। शहर आगमन पर उनका फूल माला से स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा और राज्यसभा चुनावों में भाजपा पूरे दम खम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और झारखंड में 14 लोकसभा सीटों पर एवं 50 से ज्यादा विधानसभा की सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे और राज्य के वर्तमान भ्रष्ट सरकार से जनता को मुक्ति दिलाएंगे। जमशेदपुर में पहली बार आया हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए आया हूँ। कि चुनाव में 14 की 14 लोकसभा सीट जीतने के संकल्प के साथ आया हूँ और उसके बाद झारखंड की विधानसभा में भी अधिक सीटें जीत के 50 से ऊपर सीटें जीतकर सरकार बनाने का सपना है। सरकार क्या खा के घेरेगी? भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार, अव्यवस्थाओं के सिरमौर सरकार, किस पे जनता के किस विषय पे हमें घेरेगी? नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता हैं हम। हिंदू नववर्ष को लेकर जमशेदपुर में निकलने वाले शोभा यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। शुक्रवार को उपायुक्त विजया जाधव ने तमाम आयोजन समिति के सदस्यों एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त ने मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आयोजकों से तैयारी करने की बातें कही। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी तरह के कार्य न किए जाए जिससे सांप्रदायिक सद्भावना एवं भाईचारा बिगड़े और शहर का माहौल खराब हो। इसके लिए प्रशासनिक पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्तर से साफ सफाई, पेयजल एवं ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। उन्होंने तमाम शोभा यात्रा निकालने वाले संस्थाओं के सदस्यों की सूची उपलब्ध कराने की अपील की ताकि किसी भी परिस्थिति में उनसे सहयोग लिया जा सके। बड़े एवं भारी भरकम वाहनों पर झांकी ना निकालने के उपायुक्त ने आयोजकों से अपील की। उन्होंने सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकाले जाने की अपील की। की शोभा यात्रा शहर से निकलने वाली है, तो वो सारे ऑर्गेनाइजर्स को आज हमने बुलाया था। उनके इनपुट्स हमने सब समझ लिए, उनका क्या रूट निर्धारण है, वो कहाँ से कैसे आना चाह रहे हैं, कितने लोग उसमें शामिल हो जाएंगे और कब से शुरू होने वाला है, कब एंड होने वाला है, सारी चीज़ों का हमने उनसे जानकारी लेंगे। प्रशासन के साइड से भी जो दिशा निर्देश देने थे वो भी हमने दे दिए। खासकर पेयजल की व्यवस्था, रास्तों की साफ सफाई, इस सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। छोटे छोटे जो बाइलेंस है, जो गलियां हैं जहाँ पे कई बार बाइकर्स या लोग घुस जाते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए मेजर रास्तों के जो छोटे बाइलेंस है वहाँ पे हम लोग बैरिकेडिंग करेंगे। सारे शोभा यात्राओं का विसर्जन आम बगान में होने वाला है। आम बगान में कोई भी मंच निर्माण नहीं होगा, ये इनके द्वारा आज हमको कहा गया है। ये भी विदित हो कि उस दिन 10th एंड 12th की एग्ज़ाम शुरू है, तो 5:30 बजे तक पेपर शुरू रहेंगे। तो जो भी संगीत या जो भी कोई म्यूज़िक बजाया जाएगा वो एक लिमिटेड आवाज़ में हो। हमारा उत्साह किसी दूसरों के लिए इनकन्वीनियंस का कारण हो, ये नहीं होना चाहिए, ये भी हमने बात समझाई है। जमशेदपुर के सोनारी स्थित सबूज कल्याण संघ परिसर में महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से 2 दिवसीय प्रदर्शनी सह बिक्री मेले का आयोजन किया गया। यहाँ कुल 18 स्टॉल्स लगाए गए। सुजाता फैशन हब के द्वारा इसका आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में महिलाओं के पोशाक, घरेलू सजावट के सामान, पूजन सामग्री समेत लकड़ियों से बने सामानों को प्रदर्शनी में सम्मिलित किया जा रहा है। 18 एवं 19 मार्च दोनों ही दिन ये आयोजन चलेगा। वहीं आयोजन में हर खरीदार के लिए निश्चित उपहार एवं सर्वाधिक खरीदार के लिए विशेष उपहार प्रदान किए जाएंगे। पूरा लड़की लोग मिलके हम लोग कर रहे हैं ये ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो ये ऑफलाइन एग्जीबिशन हो रहा है, ये 2nd टाइम हो रहा है। सेम एरिया पहले भी हुआ था, सोनारी सतीश संघ ये जो क्लब है 2
दिन के लिए ये ऑफलाइन एग्जीबिशन रखे हैं हम लोग इसी कारण गठन किए हैं कि लड़की लोग जो हम लोग के महिला लोग इन लोग आत्मनिर्भर बने, मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट सबको बनना चाहिए। और जो महिला चाहते हैं कुछ करने के लिए घर में बैठ के, तो हम लोगों के फेसबुक ग्रुप में मेरा तो नंबर दिया हुआ ही है ना, ये एकदम व्हाट्सअप नंबर, मुझे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और ग्रुप में ऐड हो जाइए, तो आप लोग भी हम लोगों जैसे ऐसे एग्जीबिशन कर पाइएगा। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं रोटरेक्ट क्लब ऑफ कालीमाटी की ओर से एक दिवसीय 77वां मासिक रक्तदान शिविर का आयोजन एमजीएम अस्पताल के ब्लड बैंक में किया गया, जिसमें लगभग 30 यूनिट रक्त संग्रह हुआ जो मानव कल्याण में इस्तेमाल किया जाना है। वहीं लगभग 100 पौधे रक्तदाताओं एवं एमजीएम कैंपस में उपस्थित लोगों के बीच वितरित किया गया, जो प्राकृतिक कल्याण के लिए अहम साबित होगा। वहीं रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र एवं पौधा देकर सम्मानित किया गया। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं रोटरी क्लब ऑफ कालीमाटी दोनों के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ जमशेदपुर एमजीएम ब्लड बैंक में एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। लक्ष्य तो था 100, लेकिन 50 से भी ज़्यादा लोग अभी तक रक्तदान कर चुके हैं। इस रक्तदान शिविर का विशेषता है कि एक ही छत के नीचे 2 पुण्य का काम करने का कोशिश किया जा रहा है। एक तरफ मानव कल्याण के लिए रक्तदान और पृथ्वी कल्याण के लिए पौधादान। आज यहाँ एमजीएम में करने का और एक उद्देश्य है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगता है। जो भी यहाँ गरीब पेशेंट या और भी जो पेशेंट होते हैं उनको निःशुल्क ब्लड जो है उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं देना पड़ता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आज यहाँ आनंद मार्ग का 77वां रक्तदान शिविर का आयोजन आज एमजीएम ब्लड बैंक में किया। जमशेदपुर सहित राज्य के कई शहरों में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक शोरूम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा शनिवार को कस्टमर मीट का आयोजन किया गया, जहां कई तरह की एक्टिविटी का आयोजन किया गया। विगत 3 वर्षों से ये आयोजन इनके द्वारा किया जा रहा है। रांची, चाईबासा एवं जमशेदपुर के ग्राहकों के लिए इस बार इसका आयोजन NH 33 स्थित होटल वेब इंटरनेशनल में किया गया। इसमें लाइव बैंड, बच्चों के लिए गेम्स, बड़ों के लिए क्विज जैसे कई प्रतियोगिताएं आयोजित किए गए। आयोजकों के अनुसार वे अपने तमाम ग्राहकों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और परिवार को जोड़े रखने हेतु हर वर्ष कस्टमर मीट का आयोजन किया जाता है, जहां सभी तरह के एक्टिविटी निःशुल्क होते हैं और लगातार 24 घंटे तक सभी का मनोरंजन किया जाता है। और हमारे जितने भी कस्टमर्स जो आज आए हैं रांची और चाईबासा से, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो आज इस कार्यक्रम में आए, उपस्थित हुए हैं, उससे 4 चांद लगाया है कार्यक्रम में। और जैसा कि इस कार्यक्रम को हम लोग बोलते हैं कस्टमर मीट, ये हम लोग पिछले 3 साल से आयोजन करते आए हैं। ये हमारा 3rd ईयर है जो कि हम लोग कस्टमर्स के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं, जिसमें हम लोग कस्टमर्स के लिए गिफ्ट्स वगैरह होते हैं, क्विज़ होते हैं, उसके अलावा बाहर वेरियस एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है, इंडोर एक्टिविटीज़ है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए हम लोग हर फैसिलिटीज़ यहाँ पे रखे हैं। और ये 1 डे का एक्टिविटी फुल रहता है, जिसमें हम लंच, डिनर, अगले दिन का ब्रेकफास्ट, हाई टी जो होता है, सब चीज़ विद स्विमिंग पूल, हम लोग हर चीज़ यहाँ पे फैसिलिटी कस्टमर की रखते हैं। तो शुरुआत किए थे 2019 में, तो कस्टमर्स को ये भी नहीं पता था कि हम लोग कस्टमर्स के लिए भी कस्टमर मीट किए थे। सबको ये लगता था कि जिस दुकान से लेते हैं तो वो ऐसा कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन उनको विश्वास हुआ और उस विश्वास पर हम खड़े होकर आज ये 3rd ईयर है जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि बीच में 2 साल कोरोना के चलते हम लोग नहीं कर पाए, और ये हमारा 3rd ईयर है और आगे भी हम ये एक्टिविटी कस्टमर्स के लिए करते जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।